हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योवर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात की थी। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते क्यों हैं? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते क्यों हैं? लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डायामीटर बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो लेंथ होती है तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज द डायमीटर इज़ लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड 6.5 सेंटीमीटर वाइड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। कोलोन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारा जो कोलोन है उसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। पहला है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। आप समझने के लिए इसको यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, ये कुछ कोलन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा कुछ मैंने रेक्टम बनाया है, ठीक है। ओके, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज असेंडिंग कोलोन। ये क्या है? असेंडिंग कोलोन है। ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, दिस वन सिग्मोइड कोलोन, ये रेक्टम और ये एनस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो पार्ट ऊपर जा रहा है दिस इज असेंडिंग, ये जैसे लेटा हुआ है दिस इज ट्रांसवर्स, ये जैसे नीचे को आ रहा है वो डिसेंडिंग कोलोन है, और ये जो है कि जो रेक्टम से अटैच है वो पार्ट कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन। और रेक्टम किससे अटैच है? एनस से। तो वही है कि रेक्टम इज लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। रेक्टम जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस, जो एनस के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है, जो एनस के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है। जो हमारा रेक्टम है वो 2 स्पिंक्टर से गाइडेड होता है। स्पिंक्टर का मतलब होता है किसी भी बॉडी, किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करके चलना, किसी भी ऑर्गन की मूवमेंट को कंट्रोल करके चलना। जैसे कि आपने ओइसोफेगस में कार्डियक स्पिंक्टर देखा था, वो बैक फ्लो से प्रोटेक्ट कर रहा था। पाइलरी स्पिंक्टर देखा था स्टमक में, जो डिडेनम में, स्टमक को जब डिडेनम में ओपन हो रहा था तो वहाँ पे उसके मूवमेंट को वो रेगुलेट कर रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 स्पिंक्टर होते हैं रेक्टम के पास। पहला होता है इनवॉलेंट्री इंटरनल एनल स्पिंक्टर और दूसरा होता है वॉलेंट्री एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर। पहला है इनवॉलेंट्री इंटरनल एनल स्पिंक्टर, दूसरा है वॉलेंट्री एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि वो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। उसका जब मन करेगा काम करने का वो तब काम करेगा, वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। यानी कि जैसे हमको स्टूल की अर्ज हुई तो हमें अर्ज होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे कौन सा स्पिंक्टर काम कर रहा है? हमारा इनवॉलेंट्री इंटरनल एनल स्पिंक्टर। लेकिन हमको कहाँ स्टूल जाना है, कहाँ स्टूल पास करना है, कब करना है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो वो कौन सा हो गया? वॉलेंट्री हो गया ना, वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वहाँ वॉलेंट्री आ गया। तो वॉलेंट्री एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर वहाँ काम करता है। तो इस तरीके से 2 एनल स्पिंक्टर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया ना, एनल स्पिंक्टर का काम होता है एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करना। किसकी? एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करना एट टाइम ऑफ वाल मूवमेंट के टाइम पे एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करना, ये स्पिंक्टर का काम होता है। एनल स्पिंक्टर का ये काम होता है। एक इनवॉलेंट्री है, एक वॉलेंट्री है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी को किसी भी तरीके का डाउट या कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर